हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 3 ऑफ स्ट्रैबिस्मस सीरीज। इससे पहले के वीडियोस में हमने सीखा हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, क्रिम्स्कीज टेस्ट और कवर टेस्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रिज्म बार कवर टेस्ट। प्रिज्म बार कवर टेस्ट क्यों करते हैं? हम कवर टेस्ट करने का मतलब ही ये होता है कि हमें डेविएशन पता हो और प्रिज्म से हम नाप सकते हैं कि डेविएशन कितना है। तो अगर ये पता होगा कि डेविएशन कितना है तभी तो आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे ना। तो इसके लिए प्रिज्म बार कवर टेस्ट किया जाता है। प्रिज्म बार को हम दो तरीके से कर सकते हैं कवर टेस्ट को, एक ऑल्टरनेट और एक साइमल्टेनियस। पहले डिस्कस करेंगे प्रिज्म बार ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखे हैं और बहुत बच्चों को पता भी है कि ऑल्टरनेट कवर टेस्ट क्या होता है, उसमें करते क्या है कि एक आई को ऑक्लूड करते हैं और अदर आई से फिक्सेट कराते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि प्रिज्म बार कवर टेस्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर ये आई मेरी है, लेफ्ट आई है, वो एक्सो में है और राइट आई फिक्सिंग है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल आई को कवर कर दूं तो क्या होगा बताओ? आपकी जो एक्सो में आई है दैट विल टेक अप द फिक्सेशन, वो सेंटर में आ जाएगी। अगर ये इस तरीके से मूवमेंट करेगी तो आपकी जो लेफ्ट आई है, राइट आई है, वो ऑक्लूडर के पीछे से घूमेगी बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि हैरिंग्स लॉ काम करेगा। ओके, सो अगर ये आई ऐसी है एंड दिस इज एन एक्सो, अगर मैंने नॉर्मल आई को ऑक्लूड कर दिया है तो क्या होगा? आपकी नॉर्मल आई भी साथ में डेविएट करेगी अंडर कवर। और जब आप कवर को हटा के आपकी लेफ्ट आई पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा? अभी जो आपकी फिक्सिंग आई थी पहले वाली, वो वापस से फिक्सेशन देगी। सो ऑल्टरनेट कवर टेस्ट में हमेशा इमेज को फोविया पे फिक्सेट करने की कोशिश की जाती है, इसलिए मूवमेंट होता है जब हम कवर को एक आंख से दूसरी की तरफ लेके जाते हैं। तो अब हमें डेविएशन पता करना है कि ये डेविएशन कितना है। तो डेविएशन जैसे हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट से हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि चलो प्यूपल के बॉर्डर पे है तो 15 डिग्री, प्यूपल के बॉर्डर और लिम्बस के बीच में है तो 30 डिग्री और लिम्बस पे है तो 45 डिग्री। ओके, लेकिन अब इसको प्रिज्म डायोप्टर में मेजर किया जाता है, प्रिज्म का यूज किया जाता है। प्रिज्म क्या करता है? इससे जो इमेज होती है उसको इस तरीके से ओरिएंटेड रखा जाता है आई के आगे कि आपका जो इमेज है वो फोविया पे बने, ठीक है। अगर ऐसा होगा, अगर इमेज फोविया पर बनेगी तो आपका कोई भी रीफिक्सेशन मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिज्म क्या करता है? पहले के वीडियो से याद करो क्या करता है वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ना, उससे आने वाली रेस को बेंड कर देता है टुवर्ड्स इट्स बेस, ठीक है। तो हमारा ओरिएंटेशन भी प्रिज्म का ऐसा ही होना चाहिए कि जो इमेज आ रही है वो डेविएटेड आई के फोविया पर पड़े, अगर उसके आगे प्रिज्म रखा हो तो, जिसकी वजह से जब हम ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे विद द प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ डेविएटेड आई तो उसका कोई भी रीफिक्सेशन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका बेसिस है कि जितना डेविएशन है उतनी पावर का प्रिज्म लगा होना चाहिए आग के आगे, ताकि जो इमेज है वो फोविया पर फिक्सेट करती रहे, तो आपका रीफिक्सेशन मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ रिड्रेसल नहीं होगा, वही आपका मेजरमेंट है डेविएशन का, ठीक है। तो अब क्या करना है? इसको आगे बढ़ने से पहले तो ओरिएंटेशन देख लेते हैं कि करते कैसे हैं। पहले के वीडियोस में भी डिस्कस्ड है, पर प्रिज्म बार कवर टेस्ट में आपको याद रखना है कि हमेशा डेविएटेड आई के आगे प्रिज्म को रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर आप क्लिनिक्स में गए होंगे तो आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा और आपने किया भी होगा कि हमारे पास प्रिज्म बार होते क्या है, मैं दिखाती हूँ। देखो, इस तरीके का हमारे पास प्रिज्म बार में क्या होता है, कवर टेस्ट के लिए ये सेट है, ठीक है। इसमें जो एक है सबसे पहला, जो इधर में मेरे साथ में है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्विंट के लिए इसमें प्रिज्म जो है वो प्लास्टिक प्रिज्म है और वो हॉरिजॉन्टल तरीके से ओरिएंटेड है। दूसरा जो बार है दैट इज वर्टिकल, इसमें वर्टिकल तरीके से ओरिएंटेड है। तो मैं सिखाती हूँ, देखो। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल है, ओके। इसमें हॉरिजॉन्टल में आप इसमें देखेंगे अगर तो 1 से लेकर के 45 तक का इसमें प्रिज्म जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें एपेक्स इस तरफ है, ओके, और ये देखो ये बेस है इस तरफ, ओके। और हमने क्या सीखा हुआ है कि जब भी आपका डेविएशन होता है किसी भी आई में तो आपको एपेक्स टुवर्ड्स द डेविएशन रखना है, ओके। तो अब बताओ, अगर ये प्रिज्म आपके हाथ में है और मेरी ये वाली आई लेफ्ट आई अगर एक्सो में है तो क्या करेंगे? आपको एपेक्स
डेविएशन की तरफ रखना है, तो इसी तरीके का ओरिएंटेशन रखना है और आई के आगे से प्लेस कर देना है। तो एपेक्स अगर बाहर की तरफ है तो बेस किस तरफ है, इनसाइड। तो जब आप रीडिंग लिखेंगे तो दैट शुड बी बेस इन। ओके, अब इसी का उल्टा करो। अगर ईजो में है, आंख अंदर है, प्रिज्म बार को ऐसे करेंगे, एपेक्स इस तरफ आ गया, और फिर क्या करेंगे, अब एपेक्स अंदर है, आपका ईजो में है आंख, तो ऐसे रखेंगे इस आंख के लिए, और आप कैसे रीडिंग लिखेंगे, बेस आउट। जितना भी रीडिंग आएगी, जिस भी आंख से रिफिक्सेशन मूवमेंट रुक जाएगा, वो लिखेंगे आप बेस आउट। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। इसी तरीके से आपका वर्टिकल है, तो अगर मेरी जो लेफ्ट आई है वो अगर हाइपरट्रोपिया में है, यानी कि ऊपर की तरफ है, तो ये देखो, ये ऊपर एपेक्स है और नीचे की तरफ बेस बना हुआ है। तो आपको कैसे रखना है, इस तरीके से रखना है। ओके, सो दिस इज योर क्या होगा, बेस डाउन। ओके, और इसके बाद अगर आपको करना है कि हाइपोट्रोपिया में तो मेजर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपेक्स टुवर्ड्स द डेविएशन हो गया, तो ये बेस कहाँ चला गया, टुवर्ड्स योर अप साइड ना, तो बेस अप हो गया। तो ओरिएंटेशन होना चाहिए, और इसी तरीके से हम प्रिज्म को बढ़ाते जाते हैं और ऑल्टरनेट कवर करते जाते हैं। ठीक है, प्रिज्म बार कवर टेस्ट को हमेशा कैसे करना चाहिए, डिस्टेंट टारगेट पे फिक्सेट करके करना चाहिए और नियर टारगेट पे करना चाहिए। डिस्टेंट टारगेट के लिए आप उसको 6 मीटर की दूरी पर स्नेलन चार्ट पे बोल सकते हैं कि आप 6-9 लेटर रीड कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, उधर पे रीड कराओ उसको, और तब करो प्रिज्म बार कवर टेस्ट। और आपको एक रीडिंग नियर के लिए भी लेनी चाहिए, जिसमें 33 सेंटीमीटर पे कोई अकोमोडेटिव टारगेट रखो, एंड देन यू डू दैट योर कवर टेस्ट। ओके, अच्छा, अब इसके बाद सीखते हैं कि करते कैसे, है ना। तो उससे पहले हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये विद एंड विदाउट रिफ्लेक्टिव जो करेक्शन है उसके साथ भी करना चाहिए। अगर पेशेंट को ग्लासेस हैं तो आपको पेशेंट को विदाउट ग्लासेस भी लेना है, और विद स्पेक्टिकल्स रखे, उसके ऊपर आपको प्रिज्म को रखना होता है। तो अब करते कैसे हैं, देखो, सपोज करो जो मेरी लेफ्ट आई है वो ईजो में है। ठीक है, लेफ्ट आई ईजो में है। ऑल्टरनेट कवर टेस्ट हमने करके देखा, विदाउट प्रिज्मा भी देख रहे हैं, तो रिफिक्सेशन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे आ रही है इसको करने पर, और जब इसको कवर कर रही हूँ तो दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट हेरिंग्स लॉ से होता रहता है, तो दोनों तरफ ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या हो रहा है, आपको मेजर करना है कि भाई इसको कितना ईजो डेविएशन है। कैसे मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म बार लेके आओगे। ठीक है, पहले HBCT से हम अंदाज लगा लेते हैं। सपोज करो कि उसको आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री उसको दिख रहा है, पेपर के बॉर्डर पर है, तो हमने देखा कि 15 डिग्री इजोट्रोपिया है। नाउ अब हमें कितना, प्रिज्म डायोप्टर हमेशा कितना होता है, ट्वाइस ऑफ द, जितना डिग्री 1 डिग्री जो होता है ना, पहले के वीडियोस में भी पढ़ा है कि 1 डिग्री जो होगा वो ट्वाइस प्रिज्म डायोप्टर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली हमें कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन मिल जाना चाहिए, एट 30 प्रिज्म डायोप्टर। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले स्लो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ एग्जाम्पल के लिए कि 20 प्रिज्म डायोप्टर हमने आइस के आगे रखा और फिर कवर टेस्ट किया। ठीक है, आपने 20 प्रिज्म डायोप्टर रखा इजोट्रोपिक आई के सामने, लेफ्ट आई के सामने, एंड देन यू कवर्ड योर राइट आई। ठीक है, अब क्या किया आपने, मूवमेंट किया, दिस आई विल मूव, है ना, और आपकी जो ये वाली आई है उसको वापस अब नॉर्मल की तरफ आएंगे, तो दिस आई विल ऑल्सो मूव। क्यों मूव करेगी, क्योंकि प्रिज्म की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि उससे जो डेविएशन हो रहा है, उससे जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, वो आपकी फोविया पर जा रही हो, है ना। क्या हो रहा है कि जब ईजो में आंख होती है ना, तो जो इमेज आ रही होती है दैट इज फॉलिंग ऑन द नेजल रेटिना। ठीक है, अभी फोविया उस तरफ ही है, तो जब आपने प्रिज्म लगाया, है ना, तो थोड़ा सा ही बेंडिंग हुआ, है ना, थोड़ा सा ही बेंडिंग हुआ, इसलिए फिक्सेट करने के लिए आई जो है एक रिफिक्सेशन मूवमेंट ली। ठीक है, आपने नॉर्मल आई को कवर किया, रिफिक्सेशन मूवमेंट हुआ, क्योंकि प्रिज्म इतना स्ट्रेंथ का नहीं है कि वो फोविया पर फोकस कर पाया 20 प्रिज्म डायोप्टर। ठीक है, फिर आपने वापस कवर हटा के इस वाली आंख पे लाए, है ना, जो कि पहले नॉर्मल थी, तो उसमें भी आपको मूवमेंट दिखेगा, वो हेरिंग्स लॉ की वजह से हुआ। ठीक, अब आपने क्या किया, प्रिज्म की स्ट्रेंथ बढ़ा देनी है जब तक कि रिफिक्सेशन मूवमेंट बंद ना हो, और वो कब होगा, जब आपका फोविया पे फिक्सेशन करने लग जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 30 प्रिज्म डायोप्टर। ठीक है, 30 प्रिज्म डायोप्टर जब आपने किया तो क्या हो रहा है कि आपका, आपने फिर से क्या किया, 30 प्रिज्म डायोप्टर लगाया, आपने कवर किया इस आंख को, अब ये आई मूव नहीं की। ठीक है, क्योंकि फोविया पर फिक्सेशन हो गया तो वो मूव नहीं करेगी। इस आई को कवर किया, अब जब ये आई मूव नहीं करी होगी तो फिर दिस आई
क्यों कुछ होगा ही नहीं ना, जब ये आंख का मूवमेंट होगा तभी तो नॉर्मल आई मूव करेगी, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फोविया पे इमेज बन रही है। तो आपने क्या किया, जब 2-3 बार ऐसे देखा कि आपने मूव करके देखा तो क्या हो रहा है, कोई भी मूवमेंट ऑफ फिक्सेशन नहीं आ रहा है। आपने 30 प्रिज्म डायप्टर को अपनी कॉपी में नोट कर लिया कि ये एक हमारा रीडिंग हो सकती है। कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे कि 35 प्रिज्म डायप्टर लगाएंगे आगे आंख के, या चलो 40 बताती हूँ इजी करने के लिए आपके लिए। तो क्या करेंगे, जब 35 प्रिज्म डायप्टर या 40 प्रिज्म डायप्टर लगाएंगे, क्लोजेस्ट आप देखना, ठीक है। तो क्या हो गया, अब फोबिया पे फिक्सेशन हो रहा था विद 30 प्रिज्म डायप्टर, जब हम बढ़ा देंगे ना स्ट्रेंथ को तो और जोर से बेंडिंग होती है लाइट की और फिर ऑफ द फोबिया चली जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर ये जो इमेज होगी वो ऑफ द फोबिया बनने लगेगी, है ना, तो अब टेम्पोरल रेटिना तरफ बनने लगेगी। तो क्या होगा, आप फोबिया पे, अब आपने जब ज्यादा स्ट्रेंथ का लगा दिया, जितना डेविएशन नहीं है उससे ज्यादा लगा दिया, यानी 35 चले गए, 40 चले गए, तो आप नॉर्मल आई को जब कवर करेंगे ना तो आई विल मूव लाइक दिस, जिस डायरेक्शन में उसका डेविएशन ना उसी तरफ मूव करेगी। तो क्यों, क्योंकि उसको फिक्सेशन फोबिया पे लेना है, तो उसका दिमाग को ये पता है कि मुझे फोबिया पर फिक्सेट करना है एनी हाउ, तो वो इसीलिए ऐसा मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक मोमेंट होगा और वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस आंख में डेविएशन है। सो आपको ये क्या होगा, रिवर्सल शुरू हो गया। तो आपको कंफर्म करने के लिए वापस 40 35 से लेकर के वापस 30 पे आना है, प्रिज्म का जो डायप्टर है उसे कम करना है और फिर देखना है कि रीफिक्सेशन कहाँ पर रुक गया, वो आपकी फाइनल रेटिंग होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिज्म बार ऑल्टरनेट कवर टेस्ट। अब इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया ना, प्लेसमेंट ऑफ प्रिज्म देख लिया हमने, देख लिया डिस्टेंस और नियर के लिए करते हैं, रिफ्रैक्टिव करेक्शन के साथ करते हैं। इसके साथ एक चीज और मैं बताती हूँ कि जो टाइप्स होते हैं ना प्रिज्म के, वो ग्लास के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं। जो हमारे पास ये प्रिज्म बार है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक प्रिज्म है। ग्लास के प्रिज्म को प्रेंटिस पोजीशन में रखा जाता है और प्लास्टिक के जो प्रिज्म होते हैं उनको फ्रंटल पोजीशन में रखा जाता है। अब ये है क्या, देखो बताती हूँ। जो आपका सपोज करो ग्लास प्रिज्म होते हैं, ये प्लास्टिक है, ठीक है। प्रेंटिस पोजीशन क्या होती है, जो डेविएटेड आई है ना, सपोज करो एक्सो में थी ये, अगर एक्सो में आती तो ये जो इसका पोस्टीरियर प्लेन है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द विजुअल एक्सिस ऑफ द डेविएटेड आई, इस तरीके से होता है। और ये क्योंकि प्लास्टिक प्रिज्म है तो हमें कैसे रखना है, हमें फ्रंटल प्लेन के पैरेलल कर देना है, सामने की तरफ कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रंटल प्लेन के अगर पैरेलल हो जाएगा ये, तो आपका ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इसीलिए जो प्लास्टिक प्रिज्म होते हैं वो वैसे ही कैलिब्रेटेड रहते हैं। तो आपको ये कभी पूछा जा सकता है कि प्रेंटिस पोजीशन में कौन सा रखते हैं, होती क्या है, ये आगे ऑप्टिक्स में ज्यादा बेटर पढ़ाया जाएगा। तो ये एक पॉइंट था कि प्लास्टिक प्रिज्म को हमेशा फ्रंटल प्लेन यानी कि जो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल जो रिम है उसके पैरेलल ही रखना है पोस्टीरियर प्लेन को, ठीक, आपके प्रिज्म को, ओके। नेक्स्ट है आपका पोस्ट पैच। अब ये क्या चीज होती है पोस्ट पैच, पोस्ट पैच का मतलब है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैम शाम को आके मेरा डेविएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या छोटा बच्चा कहता है इसको फीवर में बढ़ गया, पहले ठीक था ये, ओके, थक जाता है तब ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लेटेंट स्क्विंट है इसको, है ना। तो हमें क्या करना है, जो आपका ब्रेन है उसका फ्यूजन को ब्रेक करना है। अगर फ्यूजन ब्रेक हो जाएगा तो आपका लेटेंट स्क्विंट है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, पोस्ट पैच प्रिज्म बार कवर टेस्ट, पोस्ट पैच पीबीसीटी भी बोलते हैं उसको। कितनी देर के लिए करना होता है पैच, किसी भी एक आई को, जो भी आई, किसी भी एक आई को आप बंद कर दीजिए, ठीक है। एक आंख को ऑक्लूड कर दीजिए, पट्टी लगाने को बोलिए, उसको बोले कि आप उसको 2 घंटे के लिए ऐसी पट्टी लगा के यहाँ बैठ जाओ, 2 घंटे बाद आपका करेंगे पीबीसीटी, ठीक है। तो क्या होगा, 2 घंटे का कहा गया है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट पैच के लिए भी बोल सकते हैं कि आप रात में लगा के आओ। जो बैंडेज है वो आप ही खोलोगे, वो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल ओपेक कि दिखना नहीं चाहिए, आप ही उससे रिमूव करेंगे एंड उसके आगे आपका रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो करेक्टेड होनी चाहिए एंड प्रिज्म लगा हुआ होना चाहिए, देन यू रिमूव द बैंडेज। ऐसे नहीं कि पेशेंट घूम रहा है पट्टी निकाल के रात भर लगा के आया है जो भी है फिर आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ब्रेन को बिल्कुल मौका ही नहीं देना है कि वो फ्यूज कर सके, तो आपका सबसे ज्यादा जो उसका डेविएशन है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तब हम करेंगे, वो भी एक रीडिंग होती है पोस्ट पैच पीबीसीटी जिसको बोलते हैं। तो और अच्छे से हम पता कर सकते हैं कि इसको सर्जिकली करेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कार्डिनल पोजीशन। कार्डिनल पोजीशन का मतलब होता है
आपको कितने लेना है, प्राइमरी गेज में तो लेना ही, आपको अप गेज, डाउन गेज, राइट गेज एंड लेफ्ट गेज सब में लेना है। क्यों? क्योंकि कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट होते हैं और पैरालिटिक स्क्विंट भी होते हैं, और साथ ही ए और बी पैटर्न भी होता है, तो वो आपका हर एक गेज में अलग अलग डेविएशंस भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? प्राइमरी गेज का तो ईजी है, सामने बैठा है, सामने सामने कर लिया। आपको बोलना है कि अब गेज का देखना है, तो क्या करोगे? पेशेंट की चिन को डाउन कर दोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद सामने प्रिज्म बार रखोगे इस तरीके से, एंड देन यू विल डू लाइक दिस। ठीक है, पेशेंट इस तरीके से देखेगा तो ये अप गेज ही तो हो गया ना। ओके, डाउन गेज में करना है तो चेन अप कर दोगे एंड यू विल डू द प्रिज्म बार कवर टेस्ट लाइक दिस। ओके, अब अगर उसको बोलना है कि राइट गेज का चेक करना है तो हेड टिल्ट कर दो आपका, और इस तरीके से फिर कवर टेस्ट करो। फॉर लेफ्ट गेज लाइकवाइज इसी तरीके से लेफ्ट ऐसे कर दिया आपने हेड टिल्ट, और फिर आप करेंगे, तो ये गेज ही तो हो गए। तो आपको इन कार्डिनल पोजीशंस में लिखना होता है विद आपका प्रिज्म डायोप्टर बेस इन बेस आउट, या जैसे भी आपका रीडिंग थी उसमें नोट करनी होती है। ठीक है, अब एक चीज है, अब हमारे पास जो प्रिज्म बार है ना, उसमें कहाँ तक है? 1 to 45 ही है। लेकिन सोचो अगर कि हमारा जो डेविएशन है अगर 45 तक का है, तो रफली आप कैलकुलेट करिए तो वो 20 तक ही है। 20 डिग्री जो आपका होता है उतना ही HBCT पे जो दिख रहा है हिरशबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स 20 डिग्री तक ही बता सकता है। बहुत सारे लोगों तो बहुत ज्यादा होता है ना, मोर देन 45 भी होता है, तो क्या करोगे? तो प्रिज्म जो होते हैं ना, उनको कभी भी एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए, जो सेम ओरिएंटेशन के होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल नहीं रखोगे, है ना, हॉरिजॉन्टल के ऊपर वर्टिकल रख सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट थे थॉमसन एंड गाइटन, उन्होंने ये बोला कि आप स्प्लिट कर दीजिए। कैसे स्प्लिट कर दीजिए? जैसे टोटल कर दीजिए। जैसे कि मान लो तुम्हें निकालना है 60 प्रिज्म डायोप्टर का, ठीक है, किसी को 60 प्रिज्म डायोप्टर का है और हमारा प्रिज्म का बार तो है वो 45 पे ही खत्म हो गया। 45 प्रिज्म डायोप्टर हमने रखा हुआ है आगे आगे, फिर भी डेविएशन हमें दिख रहा है, तो अब क्या करोगे? स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट कैसे करोगे? जो आपकी राइट आई है उसके ऊपर जो भी है ना, उसके ऊपर आपने रख दिया 40 प्रिज्म डायोप्टर रख देंगे, अदर आई के ऊपर 20 प्रिज्म डायोप्टर रख देंगे। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, है ना। लेकिन अभी भी मैथमेटिकली 60 तो हो रहा है, लेकिन प्रिज्म जो है वो तो मैथ नहीं है ना, तो इसीलिए वो अभी भी क्या करेगा? ज्यादा डेविएशन देगा। स्टैकिंग से तो और भी ज्यादा डेविएशन होता है। ठीक है, आप एक के ऊपर रोक दोगे तो बहुत ज्यादा बेंडिंग होती है लाइट की, फॉल्स रीडिंग आएंगी। स्टैकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। स्प्लिटिंग करने से भी 40 to 20, जैसे आपने किया ना, 40 रखा राइट के ऊपर और 20 रखा आपने इसके ऊपर, तो आप क्या करोगे कि अगर रख रहे हैं आँख के ऊपर, तो आपको ये देखना है कि जो आई है उसका डेविएशन कहाँ पर रुक रहा है। तो अगर स्प्लिट भी कर रहे हैं तो 65 प्रिज्म डायोप्टर हो रहा है। ठीक है, 65 प्रिज्म डायोप्टर हो रहा है, तो आप टेबल दी उन्होंने, थॉमसन एंड गाइटन ने एक टेबल दी। उन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, 40 रख दीजिए और 16 रख दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका 60 प्रिज्म डायोप्टर बनेगा। तो इस टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं कितने प्रिज्म डायोप्टर का किस आँख पे रखना है। सो दिस इज स्प्लिटिंग of the prism in higher degree of deviation. ठीक है, this is about your prism bar alternate cover test. अब इसके आगे हम सीख रहे हैं फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन, जो कि आपके किस में आते हैं? इन पैरालाइटिक स्क्विंट में आते हैं। पैरालाइटिक स्क्विंट में आते हैं, उसमें क्या होता है कि पैरालिसिस है अगर, तो एक आंख जो होती है वो फिक्सेशन लेने में काफी ज्यादा डेविएट होती है। ठीक है, काफी ज्यादा उसका एंगल बनता है। तो प्राइमरी डेविएशन होता क्या है? पहले तो ये मानो जो अभी हम कर रहे थे ना, इसमें क्या कर रहे थे? डेविएटिंग आई के ऊपर प्रिज्म रख रहे थे, नॉर्मल आई से फिक्सेट करा रहे थे। तो जब नॉर्मल आई फिक्सेट करती है, नॉन पैरेटिक आई जब फिक्सेट करती है, वो होता है प्राइमरी डेविएशन। ठीक है, जो अभी तक हमने सीखा वो, उसमें नॉर्मल आई को अगर हम फिक्सेट करा रहे हैं और जितना भी हमारी रीडिंग आ रही है, दैट इज योर प्राइमरी डेविएशन। तो अब सेकेंडरी डेविएशन क्या है? सेकेंडरी डेविएशन है जब आप पैरेटिक आई को फिक्सेट करेंगे। ठीक है, पैरेटिक आई मतलब जैसे मान लो ये एक्सेल में बहुत काफी ज्यादा पैरालिसिस है। ठीक है, अब उसको क्या करना है? उसको फिक्सेट करना है। तो जब ये आई पैरेटिक आई फिक्सेट करेगी, तब जितना डेविएशन हमें मिलेगा बाय द प्रिज्म, तो वो होता है सेकेंडरी डेविएशन। ये याद रखना। ठीक है, जो कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट होते हैं ना, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन बराबर होता है। सीधी सी बात है ना, उसमें सब गेजेस में बराबर होता है।
डेविएशन। लेकिन आपका जो पैरालाइटिक स्क्विंट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपका सेकेंडरी डेविएशन ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पैराटिक आई को फिक्सेट करने में बहुत मेहनत लगती है। कैसे लगती है, देखो इस वाले डायग्राम जो ये बनाया है मैंने, उससे सीखते हैं। देखो इस आई में क्या हो रहा है, आपके जो राइट आई है उसकी लैटरल एक्सिस की पाल्सी है, ठीक है। अब इस आई की जब पाल्सी है ना, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल आई जो है आपकी राइट आई वो फिक्सेट कर रही है। अगर आपकी जो लेफ्ट आई है वो फिक्सेट कर रही है, वो उससे क्या हो रहा है कि फोविया पर यहाँ तो बन रहा है, ठीक है, इमेज, लेकिन यहाँ पर ऑफ द फोविया है अभी भी, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है, दिस इज आपका प्राइमरी डेविएशन है ना, क्योंकि नॉर्मल आई इस समय फिक्सेट कर रही है, ठीक है। और इसके बाद वाली जो इमेज है, यहाँ पर देखो इस इमेज में क्या हो रहा है कि आपकी पैरेटिक आई फिक्सेट कर रही है। तो हो क्या रहा है, पैरेटिक आई को फिक्सेट करने के लिए क्या होगा, लैटरल रेक्टस को ब्रेन बहुत सारा इनर्वेशन भेजेगा कि वो आंख सीधी हो जाए ताकि फोविया पर इमेज बनने लगे। जब लैटरल रेक्टस पे जाएगा तो आपके मीडियल रेक्टस को भी बहुत सारा इनर्वेशन जाएगा। तो क्या होगा, नॉर्मल आई जो होगी वो बहुत ज्यादा डेविएट करेगी, ठीक है। जब ज्यादा डेविएट करेगी, इसीलिए क्या होगा, जब पैराटिक आई फिक्सेट करती है तो नॉर्मल आई का जो डेविएशन होता है नॉन पैराटिक आई का, वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो दोनों इमेजेस में कंपेयर करो कि जब नॉर्मल आई फिक्सेट कर रही थी तो डेविएशन कम था, है ना, और जब पैराटिक आई फिक्सेट कर रही है तो नॉर्मल आई बहुत ज्यादा डेविएटेड है, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी डेविएशन। तो अब आप नापोगे कैसे, यहाँ पर देखो इस इमेज में यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि देखो वही चीज मैंने बताई कि जब नॉर्मल आई फिक्सेट कर रही है और आपकी जो ये राइट आई है वो पैरालिसिस है अगर इसकी, उसके आगे हमने 20 डायप्टर का प्रिज्म रखा, तो उस समय आपने ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करके देखा तो देयर इज नो रिफिक्सेशन मूवमेंट। तो इसका मतलब है आपका प्राइमरी डेविएशन, क्योंकि नॉर्मल आई फिक्स कर रही है, उस पर फोविया पे इमेज बन रही है, और इस समय 20 डायप्टर लगाने पर पैराटिक आई के सामने इस पे भी फोविया पे इमेज बन रही है, तो ये आपका प्राइमरी डेविएशन है, दैट इज 20 प्रिज्म डायप्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे पैराटिक आई को फिक्सेट कराते हुए, ठीक है। सेकेंडरी डेविएशन कैसे नापते हैं, इस डायग्राम में देखो इसी 20 डायप्टर को हमने क्या किया, इस आंख के ऊपर लगाया, ठीक है, आपकी लेफ्ट आई पे लगा दिया। जब लेफ्ट आई के ऊपर लगाया तो क्या हुआ कि जब ये पैराटिक आई है ना, उसको हमको क्या करना होता है, प्राइमरी गेज में लाना होता है, मतलब फिक्सेट कराना है, तभी तो कोई भी आई जब प्राइमरी गेज में आएगी तभी तो फोविया पे इमेज बनेगी, यही तो उसका बेसिस है, ठीक है। इसी 20 डायप्टर को जब हमने यहाँ पर रखा तो इसका रिफिक्सेशन होगा, नॉर्मल आई का रिफिक्सेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, वो यहाँ पर जा रही है, तो आई कैसे होगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, एपेक्स की तरफ रोटेट करेगी, आपकी नॉर्मल आई ऐसे रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो आपकी पैराटिक आई भी रोटेट करेगी, ठीक है, लेकिन इतनी रोटेट नहीं करेगी कि इसकी इमेज फोविया पर बन जाए, ठीक है। सेकेंड इमेज में देखो यही हुआ कि 20 जब डिग्री लगाया गया तो आपकी नॉर्मल आई से फोविया पे इमेज तो बन गई, लेकिन जो पैराटिक आई जो है, जो ये मैडम है, ये अभी भी प्राइमरी गेज में नहीं आ पाई हैं, इसमें फोविया पे फिक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको रिफिक्सेशन मोमेंट मिलता रहेगा, है ना, क्योंकि क्या होगा, आपका फोविया पे इमेज बन ही नहीं रही है, इसका इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, बढ़ा दोगे प्रिज्म को, जब भी आपको रिफिक्सेशन मूवमेंट मिले, डेविएशन नहीं आ रहा है तो हम बढ़ाते ही है। तो यही हमने यहाँ पर किया। इस समय क्या हो रहा है कि हमने 40 प्रिज्म डायप्टर लगाया हुआ है, किसके आगे, आपकी नॉर्मल आई के आगे। तो जब हमने नॉर्मल आई के ऊपर लगाया, ठीक है, तो आई जो है आपकी ये वाली नॉर्मल आई और ज्यादा बेंड करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, ओके। जब ये रोटेट करेगी ऐसे तो ये और ज्यादा रोटेट करेगी, आपकी राइट आई और ज्यादा रोटेट करेगी। अगर राइट आई ज्यादा रोटेट करेगी तब जाके ये प्राइमरी गेज में आएगी, तब इसका फोविया पर फिक्सेशन होगा, है ना। तो जब दोनों आई पे फोविया पे इमेज बनेगी तब आपका ऑल्टरनेट कवर टेस्ट में मूवमेंट ऑफ रिड्रेसल रुक जाएगा, और आप ये देखेंगे कि जो सेकेंडरी डेविएशन है दैट इज मच मोर देन प्राइमरी डेविएशन। तो ये आपका तब होता है जब पैरालिटिक स्क्विंट होता है, तब इस तरीके के आपको मिलता है ना, प्राइमरी डेविएशन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी डेविएशन। तो अब ये बच्चों आपको याद रखना है कि प्राइमरी डेविएशन और सेकेंडरी डेविएशन जो होते हैं वो पैरालिटिक स्क्विंट में बहुत जरूरी है।
नापना, है ना। और अगर इसी तरीके से आपको क्या करना होता है कि जैसे मान लो किसी एक आँख में विजन नहीं है ना, या एम्ब्लाइपिक है, वो फिक्सेट ही नहीं कर पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल आई जो फिक्सेटिंग आई है ना, उसके ऊपर आप रखो, प्रिज्म को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कि आपकी जो ये वाली आई है पैरालाइटिक है या आपकी विजन नहीं है, इसमें एम्ब्लाइपिक है, वो वाली जब तक सीधी ना हो जाए, है ना, तब तक आप नॉर्मल जो फिक्सेटिंग आई है उसके ऊपर आप रखते चले जाएंगे प्रिज्म को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही वो प्राइमरी गेज में आएगी उतना डेविएशन उस आंख में है, ये इसका बेसिस है, ठीक है। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर, इतना आपको समझ में आया है प्रिज्म बार कवर टेस्ट के बारे में। एक छोटा सा और है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट कवर टेस्ट है, तो इसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, साइमल्टेनियस प्रिज्म कवर टेस्ट। वो किसके लिए करते हैं, माइक्रोट्रोपियास में करते हैं, या बोल सकते हैं मोनोफिक्सेशन, ठीक है, मोनोफिक्सेशन सिंड्रोम होता है उसमें करते हैं। आगे बढ़ेंगे वो है क्या चीज़, पर अभी छोटा सा अभी याद कर लो कि माइक्रोट्रोपियास में क्या होता है, ट्रोपियास यानी मैनिफेस्ट स्क्विंट जो होता है वो छोटा होता है, फोरियास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नाम में ही है माइक्रोट्रोपिया। जब हम ऑल्टरनेट कवर टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम फ्यूजन ब्रेक कर रहे होते हैं, तो इस समय फोरियाज और ट्रोपियाज एक साथ ही नाप लेते हैं। लेकिन साइमल्टेनियस प्रिज्म कवर टेस्ट में क्या करते हैं, एक तरफ से प्रिज्म लेके आएंगे, एक तरफ से ऑक्लूडर लेके आएंगे, ठीक है, और रिफिक्सेशन मोमेंट देखेंगे। तो सपोज करो हमने ये देखा हल्की सी आंख जो है डेविएटेड है, ठीक है, राइट आई जो है वो हल्की सी डेविएटेड है अंदर की तरफ। हमने क्या किया, 5 प्रिज्म डायप्टर लेके आए और इधर से ऑक्लूडर लेके आए, और अब हमने क्या किया, आंखों को कवर करना स्टार्ट किया, इधर से प्रिज्म इधर से ऑक्लूडर। तो जब ऐसे चलेगा, आंख के सामने रखा, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ राइट आई में, इसका मतलब है न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, अब वापस हटा दोगे, फिर उसके बाद आप हायर स्ट्रेंथ का प्रिज्म लगाओगे। कितना, सपोज करो 10 प्रिज्म डायप्टर, 10 प्रिज्म डायप्टर को इधर से लेके आएंगे और यहाँ से आपका कवर करेंगे, ठीक है, डेविएटिंग आई के आगे रखेंगे, और आप ये देखेंगे कोई रिफिक्सेशन मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है उसको 10 प्रिज्म डायप्टर का ट्रोपिया है, ठीक है। तो जब माइक्रो पता करने होते हैं ना, जब बहुत कम ट्रोपिया पता करने होते हैं, तो हम साइमल्टेनियस प्रिज्म कवर टेस्ट करते हैं, साथ साथ में लेके आते हैं। सो दिस इज द वीडियो अबाउट प्रिज्म बार कवर टेस्ट, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्क्विंट के टेस्ट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोशिश की है मैंने कि आपको काफ़ी हद तक कंसेप्ट समझ में आए। ऑप्टिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, हमेशा मैं कहती हूँ, तो स्ट्रैबिस्मस आसान हो जाएगा, ठीक है। सबको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। तो इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि बेसिक्स से, जो मेरे पहले के वीडियोस हैं वहाँ से देखना स्टार्ट करिए, फिर इस वीडियो पे आइए, इसको बार बार देखिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और अपने क्लिनिक्स में लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना आसानी बुक्स में दिखता है, जब आप पेशेंट के साथ करते हैं तो उतना पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है, आप किस मेंटल स्टेट में हैं, आपका जो रीडिंग है वो कितना मैच करता है, पैच से पहले, पैचिंग करने के बाद, ये सब करने के बाद ही सर्जरी होती है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा पेशेंट को ठीक से एग्जामिन करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और आगे और भी हम इस तरीके से सीखते जाएंगे स्क्विंट के बारे में। तो अब आगे बाइनोकुलर विजन क्या होता है, सेंसरी एग्जामिनेशन क्या होता है, उस पर वीडियोस आएगी। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ भी, ताकि उनकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़े, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को प्रिपेयर करने में, ईजी लैंग्वेज में आप तक लाने में। सो दैट्स इट for today, and thank you for watching.